हेलो फ्रेंड्स, बुक समरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बुक के बारे में जो आपकी ज़िंदगी में छोटी-छोटी चेंजेस लाके बड़े रिजल्ट्स दिला सकती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एटॉमिक हैबिट्स बुक बाय जेम्स क्लियर। अगर आप अपने हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहते हो या फिर अपने लाइफ को थोड़ा बेटर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। सेक्शन 1, व्हाई हैबिट्स मैटर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हैबिट्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। हम सबको पता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें एक दिन में नहीं होती, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके दिन के चली साथी परसेंट एक्शंस हैबिट्स के बेसिस पे होते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें आप डेली करते हो वही आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस या फेलियर डिसाइड करती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप अपने लक्ष्यों की लेवल पर नहीं उत्साहित होते हैं, आप अपने सिस्टम्स की लेवल पर गिरते हैं। यानी कि सिर्फ गोल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपको एक सिस्टम यानी डेली हैबिट्स को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ता है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। सेक्शन 2, द पावर ऑफ 1% इम्प्रूवमेंट। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है 1% इम्प्रूवमेंट। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनने की कोशिश करते हो तो ईयर एंड तक आप सता सपानी बेटर हो जाओगे। थिंक अबाउट दैट। सिर्फ 1% का डेली इंप्रूवमेंट आपको मैसिव रिजल्ट्स दे सकता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आपको बस अपनी डेली हैबिट्स को फोकस करना है, छोटी छोटी हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करना है और धीरे धीरे ओवर टाइम आप एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन जाओगे। सेक्शन 3, द हैबिट लूप। अब हम बात करेंगे हैबिट लूप के बारे में। ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है जो किसी भी हैबिट को समझने में हेल्प करता है। इसको समझने से आप अपनी हैबिट्स को बदलने या नए हैबिट्स क्रिएट करने में आसानी महसूस करोगे। स्टेप 1, क्यू क्यू यानी कोई ट्रिगर या रिमाइंडर। ये एक ऐसी चीज होती है जो आपके दिमाग में सिग्नल देती है कि कोई हैबिट स्टार्ट करने का टाइम है, जैसे सुबह का अलार्म आपको उठने का क्वे देता है। स्टेप 2, क्रेविंग। क्रेविंग वो डिजायर होती है जो क्यू के बाद आपको मोटिवेट करती है एक्शन लेने के लिए। जैसे अगर आपको हेल्थी रहना है तो वर्कआउट करने की क्रेविंग आएगी। स्टेप 3, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स आपका एक्शन होता है। क्रेविंग के बाद आप जो स्टेप लेते हो वो आपका रिस्पॉन्स होता है। वर्कआउट करना, रीडिंग या अनहेल्थी खाना अवॉइड करना, ऑल आर रिस्पॉन्सेज। स्टेप 4, रिवॉर्ड। और फाइनली आता है रिवॉर्ड। ये वो सेटिस्फैक्शन या प्लेजर है जो आपको हैबिट कंप्लीट करने के बाद मिलता है। जैसे वर्कआउट के बाद आपको फ्रेश और एनर्जेटिक फील होता है, दैट्स योर रिवॉर्ड। सेक्शन 4, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। अब बात करते हैं जेम्स क्लियर के फेमस 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज के बारे में। ये 4 लॉज आपको हैबिट बनाने या किसी बैड हैबिट को तोड़ने में हेल्प करते हैं। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाओ। आपको अपने हैबिट्स के क्यूज को क्लियर और ऑब्वियस बनाना पड़ता है। अगर आपको हेल्थी खाना खाना है तो फ्रूट्स और हेल्थी स्नैक्स को आपके आसपास रखना पड़ता है ताकि आप उन्हें ईजिली देख सको। जैसे टीवी के रिमोट को दूर रखने से आप टीवी कम देखो, वैसे ही हैबिट के क्यूएस को कंट्रोल करो। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव। आकर्षक बनाओ। हैबिट्स को बनाने के लिए आपको उसको इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाना होगा। जैसे अगर आपको जिम जाना बोरिंग लगता है तो आप म्यूजिक सुनते हुए या किसी दोस्त के साथ वर्कआउट कर सकते हो। यह लॉ आपको हैबिट के रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड को अट्रैक्टिव बनाने पर जोर देता है। लॉ 3, मेक इट इजी। आसान बनाओ। आप अपने हैबिट्स को जितना आसान बनाओगे उतना ही आपके लिए उन्हें करना पॉसिबल होगा। जैसे अगर आपको रीडिंग की हैबिट बनानी है तो एक टाइम फिक्स कर लो और बुक को बेड साइड टेबल पे रख दो ताकि आप उससे देखते ही पढ़ने लग जाओ। छोटे छोटे स्टेप्स लो ताकि आप ओवरवेल्म ना हो। लॉ 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। संतुष्ट करने वाला बनाओ। आखिरी लॉ ये है कि हैबिट को सेटिस्फाइंग बनाओ। जब भी आप अपने नए हैबिट को कंप्लीट करो तो अपने आप को रिवॉर्ड दो। ये रिवॉर्ड बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छा फील करवाए। सेक्शन 5, हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स तोड़ना सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है,
लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप बैड हैबिट्स को ऑपोजिट स्ट्रैटेजी से तोड़ सकते हो। मेक इट इनविजिबल, गायब कर दो। अपने बैड हैबिट के क्यूज को दूर कर दो। जैसे अगर आपको जंक फूड अवॉइड करना है तो घर से जंक फूड हटा दो। मेक इट अनअट्रैक्टिव, आकर्षण कम करो। अपने दिमाग को ट्रेन करो कि वो बैड हैबिट की बुराइयों को समझे। जैसे जंक फूड को अनहेल्थी और हार्मफुल समझो। मेक इट डिफिकल्ट, मुश्किल बनाओ। अपने बैड हैबिट्स को करना डिफिकल्ट बनाओ। जैसे अगर आप फ़ोन पे टाइम वेस्ट करते हो तो अपने ऐप्स डिलीट कर दो या फ़ोन का पासकोड बदल दो। मेक इट अनसेटिस्फाइंग, संतुष्ट मत होने दो। जब भी आप बड हैबिट करते हो अपने आप को पनिश करो या गिल्ट फील करो ताकि वो हैबिट अनसेटिस्फाइंग लगने लगे। सेक्शन 6, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो है प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जब हम नए हैबिट्स बनाते हैं तो हमेशा रिजल्ट्स तुरंत दिखाई नहीं देते। ये एक प्लेटो होता है जहां हमें लगता है कि हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे, लेकिन रियलिटी में चेंजेस हो रहे होते हैं, बस वो दिख नहीं रहे। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो और पेशेंस रखते हो तो एक टाइम के बाद आपको अपने एफर्ट्स का रिजल्ट जरूर मिलेगा। सेक्शन 7, कंक्लूजन एंड की टेकअवेज। तो ये थी कुछ की इनसाइट्स फ्रॉम एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में इन हैबिट्स के थ्रू चेंज लाना है तो आपको कंसिस्टेंसी और पेशेंस की ज़रूरत है। छोटी छोटी हैबिट्स ही आपकी बड़ी सक्सेस का बेस बनाती हैं। तो याद रखो, 1% बेटर हर दिन और धीरे धीरे आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करो और कमेंट में बताना कि आप कौन सी हैबिट बिल्ड करना चाहते हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट। Thanks for watching, and I'll see you in the next video. Alright guys, that's it for today's video. अगर आप Atomic Habits बुक को खुद पढ़ना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। Check it out and start building good habits today. See you next time. Bye bye.